हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम था, मैं बालकनी में, सुबह तो नहीं था एक्चुअली, लेट हो चुका था, ये कोई 12:30 बजे का टाइम होगा और मैं बेडरूम से थोड़ा लेट निकली थी। इब्राहिम वॉज लिटिल क्रैंकी, तो इसलिए मुझे रात में ज़रा थोड़ा टाइम लग गया था सोने में। वैसे भी जब से पाकिस्तान में है लेट ही सो रहे हैं, लेट ही उठ रहे हैं, और क्योंकि कोई ना कोई होता ही है इब्राहिम को देखने के लिए, इसलिए मैं और ही ज़्यादा बेफिक्र हो जाती हूँ। एनीवेज मैं थोड़ा लेट आई थी, लेकिन ये लोग सब नाश्ता कर रहे थे और नाश्ते में था ऑमलेट, कीमा, पराठा, ब्रेड बटर वगैरह भी था। और यहाँ पे इब्राहिम को अम्मी एंटरटेन कर रही थी। जितनी आदतें मेरी यहाँ खराब हुई है ना पाकिस्तान में, अल्लाह माफ करे, पता नहीं वापस जाके क्या ही होना है। जाहिर है माँ हूँ, बहुत सारे काम तो मैं ही करती हूँ, बट फिर भी मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाती है। और क्योंकि घर के कोई भी काम नहीं करने होते तो बस फिर आराम ही आराम मिल जाता है। जैसे अभी मैं और सिम्बा मजे से बैठ के दोपहर को एंजॉय कर रहे थे, धूप ले रहे थे और बाकी सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। पाकिस्तान के व्लॉग्स में ना बस यही मसला होता है कि क्या ही दिखाऊं, बस सिर्फ खाना है, बाहर जाना है, शॉपिंग करनी है, बस यही सारी चीजें हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा दिल भी नहीं चाहता फैमिली के साथ जब टाइम स्पेंड कर रही हूँ ज्यादा कुछ कैमरा निकाल के शूट करने का। सालों बाद तो हम मिलते हैं। एनीवेज ये मैं बहुत ही मजे के रिंग्स खा रही थी, ये इम्तियाज से हमें मिले थे और यार ये इतने मजे के थे कि मैं बता नहीं सकती, एकदम फ्रेश बने हुए, मजेदार। और फिर शाम में हम निकले थे बाहर मार्केट जाने के लिए। हाय गाइस, ठीक है अभी हम लोग जा रहे हैं और उसके लिए बाय बाय, आ जाइए। ये तो ले लेते हैं उनसे हालत नहीं सही। मेरी यूट्यूबर खाला है, एक लंदन है, ये सब मैं डालूंगी, तुम देखो जरा ये बोल रहे हो ना, डाल दीजिएगा। वैसे तो ये करंट लंदन है पर आजकल ये करंट पाकिस्तान में ही नहीं है और हॉस्टल पे आजकल ये करंट हुई नहीं है। ठीक है गाइस। सलावत बेचारे ने पूरा व्लॉग बनाया लेकिन उसने फोकस ही कैमरे का सेट नहीं किया, पूरा ब्लर ही था, बट फिर भी मैंने उसकी खुशी के लिए क्लिप ऐड कर दी है। अच्छा जी, हम आए हुए थे, ये था आई थिंक जे डॉट या आइडियाज, आई थिंक जे डॉट है ये। और यहाँ पे मुझे अपना ड्रेस इतना प्यारा लग रहा था, ये मोटी लिलन का ड्रेस था, ये मैंने आई थिंक जीन से लिया है, बट आई एम इन लव विद दिस कलर राइट नाउ। खैर जी, पाकिस्तान में देसी कपड़े पहनने की बात ही और है। और ये अब हम आए हुए थे सब एक साथ मंदी हाउस, भाई ने हम सबका डिनर किया था और बहुत ही मजे का खाना था। चलें आप लोगों को अपनी छोटी सी फैमिली से मिलवाती हूँ। अम्मी कौन है? अम्मी अटेंडेंस लगाए। कौन है भाई? अटेंडेंस लगाए। बाजी अटेंडेंस लगवाए। भाभी अटेंडेंस लगवाए। सलावत यो, अदीब यो, शू यो। और ये हैं हमारे छोटे अशर, जिनका पता नहीं किसी बात पे मूड ऑफ था। बहरहाल ये हमारे घर की सबसे बड़ी रौनक है, इनकी वजह से सारे शोर शराबे रहते हैं। अच्छा जी, मंदी हाउस में आते ही सबसे पहले ये यखनी सर्व कर दी गई थी और बच्चों के लिए फ्राइज मंगा लिए गए थे। और फिर आ गया था हम लोगों के लिए खाना, और मेन्यू बहुत बड़ा था। माशाल्लाह से भाई ने बहुत सारी चीजें ऑर्डर की थी। मटन चॉप्स थी, मंदी थी और टिक्का प्रॉन्स थे, और पता नहीं मल्टीपल टाइप्स ऑफ कबाब्स थे, बीफ कबाब भी थे, चिकन कबाब की कोई प्लेटर भी थी, और साथ में थी कढ़ाई और नान मंगा ली थी। अच्छा, ये जो मंदी थी आई थिंक ये रिब्स की मंदी थी, जो बकरे की रिब्स होती हैं। बहुत सारा खाना था और बहुत मजेदार खाना था, बहुत बहुत अच्छा था। कढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी इनकी टू बी ऑनेस्ट, बट बारबेक्यू बहुत अच्छा था। और जो ये पूरा माहौल था ना, नीचे बैठ के कंफर्टेबल आप खा रहे हैं, एक अलग से सेपरेट सेक्शन मिला हुआ है, बहुत मजा आया था, बहुत एंजॉय किया। अल्लाह ताला भाई के रिस्क में ऐसे ही इजाफा दे और आप सबके भी रिस्क में बहुत ज्यादा इजाफा हो और आप लोग भी मजे मजे के खाने खाएं। इसके बाद मैंने 2-3 दिन कुछ भी शूट नहीं किया, बहुत सुस्ती थी, बस घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। और फिर हम आ गए थे ये ग्लास टावर, कराची में क्लिफ्टन पे ग्लास टावर है। मैं बेडशीट्स वहीं से अपनी लेती हूँ। बहुत दफा मुझे कॉमेंट्स भी आते हैं बेडशीट से रिलेटेड, मैं अपनी बेडशीट्स पाकिस्तान से लेके जाती हूँ और ग्लास टावर से खुद लेती हूँ, मिक्स एंड मैच करके प्रिंट्स निकलवा के। और बने बनाए सेट्स भी इनके पास होते हैं, बट इनके पास प्रिंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। करतबा पे भी मिलती हैं बेडशीट्स, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ग्लास टावर पे ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। हमारी फैमिली तो यहीं से आके लेती है। बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारी वैरायटी है, आप अपने हिसाब से खुद भी मिक्स एंड मैच करके सेट्स बनवा सकते हैं। हाईली हाईली रिकमेंडेड, लोकल मार्केट से बेडशीट्स लीजिए। ऑल्सो देयर इज एन अमेजिंग सेल्स गोइंग ऑन टेडी ब्लेक, और आप लोगों को पता ही है कि ये मेरा फेवरेट ब्रांड है फॉर बैग्स। प्रीमियम लेदर क्वालिटी एंड एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप एंड दे आर सो लॉन्ग लास्टिंग। मेरे पास इतने अरसे से हैं, मैं पाकिस्तान भी अपने साथ लेकर आई हूँ। मजाल है इनका लेदर या इनका डिजाइन खराब हुआ हो, आई मीन जो क्वालिटी आपको मिलती है वो
बिल्कुल एक हाई एंड बैग वाली मिलती है एंड दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सालों साल चलता रहता है। सो गो एंड चेक आउट देयर वेबसाइट, दे हैव अमेजिंग सेल्स गोइंग ऑन। अगर और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, मेरा कोड यूज कीजिए और अवेल कीजिए। अच्छा जी, मैं अब आई हुई थी अपना हेयर कट और हेयर डाई कराने के लिए और मैंने रिस्क लिया था पहली बार। सोहो सैलून एंड स्पा, ये मलिर कैंट के अंदर ही है, बट इट टर्न्ड आउट प्रीटी वेल। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हेयर डाई भी अच्छा था, हेयर कट भी अच्छा था और पैसे भी मुनासिब ही थे इनके, बहुत ज्यादा प्राइसी नहीं है। अच्छा, ये है दावत, ये हमारी दावत की थी समीर की खाला ने, यानी मेरी खाला सास ने। उनके घर हम डिनर पे इनवाइटेड थे और बहुत ही खूबसूरत सी टेबल सेट थी, खाना भी बहुत ही मजे का था। स्पेशली ये जो कुन्ना पाए थे ना, ये तो बहुत ही मजे के बनाए थे, बड़ा मजा आया था, अच्छे से हमने खाना खाया, खूब गपशप लगी, मजा आया। अच्छा, हमें और भी 2-3 लोगों ने अपने घर दावत पे बुलाया हुआ था, लेकिन मैं जहाँ भी जा रही थी ना, मुझे थोड़ा शूट करते हुए भी ऑकवर्ड लग रहा था और फिर मुझे ये है कि यार बंदा टाइम ज्यादा स्पेंड कर ले, एक दूसरे के साथ ज्यादा दिन के कंटेंट निकाले, इसलिए बहुत ही मुख्तसर सी चीजें मैं शूट कर पाई अपने इस ट्रिप पे। एनीवेज, ये सुबह सुबह का टाइम था और आज हमारा ज़ियाउद्दीन में डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था, मेरा, समीर का भी, सलाबत का भी और अम्मी का भी। तो ये 4 अफराद अपने दांत दिखाने के लिए सुबह ही सुबह निकल पड़े थे और डेंटिस्ट से फ्री होने के बाद फिर हम लोग आ गए थे, ये था कहकशा। मुझे थोड़ा लोकल मार्केट से कपड़ा खरीद के खुद कपड़े डिजाइन करने थे और मुझे यहाँ पे, दुनिया इतनी छोटी है ना, मुझे लाला ने पहचान लिया। आई डोंट नो इनके घर में कौन मुझे देखता है। आई थिंक ये अपनी बहन और अपनी वाइफ का बता रहे थे, आई एम नॉट श्योर। एनीवेज, इन्होंने खास बोल बोल कर अपनी वीडियो बनवाई कि आप अपने चैनल पे मुझे कैप्चर करें एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमें अपने लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने इनकी वीडियो अच्छे से बनाई। देखो ये बाजी हमारे पास आया हुआ है लंदन से। हाँ। ये बाजी ने हमारे माशाल्लाह ये 6-7 सूट दिए, ये सूट दिए और 5-6-7 सूट दिए बाजी ने। और ये जो नहीं हमारा शॉप का कार्ड है, रेमान फैब्रिक्स है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, देखिए ये दे दें भाई आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिधर भी डिलीवरी हो जाएगा उधर देंगे। चले और तो वर्ल्ड वाइड डिलीवरी कर देंगे आप? डिलीवरी हो जाएगा, मेरा व्हाट्सएप। चलो ठीक है, रेमान फैब्रिक्स। ओके ओके, शुक्रिया। तो भाई ये है रहमान फैब्रिक्स, इनकी शॉप नंबर 28 है, मेन कहकशा मार्केट में आपको ये अंदर ही मिल जाएंगे एंड वाकई इनका कपड़ा बहुत अच्छा था, मैंने स्टिच करवा लिया, कलर भी नहीं उतरा। एंड प्लीज हमारे लोकल बिजनेस को भी सपोर्ट कीजिए, ब्रांड्स तो सभी पहनते हैं मगर इस तरह से इन शॉप्स पे आके भी कपड़े खरीदिए। अच्छा जी, ये फिर अब एक और नया दिन है, आज भी हम लोगों का अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट का, तो वहाँ से वापसी में हम आ गए थे खुदी कैफे। इट्स अ बेकरी एंड कैफे फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। KVTC इंस्टीट्यूट का तो पता ही होगा, जो कराची में रहते हैं, उन्होंने ये कैफे खुद बनाया है। जितने भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं जिनको किसी भी तरह के मेंटल या फिजिकल चैलेंजेस हैं, उनको जॉब्स देने के लिए, उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए, और इतना कोई प्यारा कैफे है ये, फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। एंड ऑल द स्टाफ एंड शेफ्स, एवरीवन वाज सो काइंड एंड सो वेलकमिंग। इत्तेफाक की बात है कि मुझे कभी भी नहीं पता था अबाउट दिस कैफे, ये काफी अरसे से है, बाजी ने जिक्र किया और वो लेकर आई और मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। प्राइसेस इनके थोड़े हायर साइड पे हैं, जाहिर है, क्योंकि एक तो ये एक चैरिटी फंड की तरह से है, ऑल्सो उन्होंने थोड़ा क्लासी, थोड़ा बोहो टाइप बनाया हुआ है, यू नो बूजी स्टाइल, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर है, बट ये इतनी अच्छी कॉज है और इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही थी मैं इस एफर्ट को। पाकिस्तान में ना डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए इतने मेन स्ट्रीम ऑप्शंस नहीं है जॉब्स करने के लिए या कोई करियर बनाने के लिए, तो KVTC की ये छोटी सी एफर्ट भी बहुत मैटर करती है। एंड एक्चुअली इनका बहुत साफ सुथरा और बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड वाला कैफे था, तो जो भी कराची में रहता है या कराची कभी आए, विजिट करे, वो जरूर इस कैफे में आए, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। स्टाफ इतना वेलकमिंग है, इतना नीट एंड क्लीन है, खाना भी बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात ये कॉज बहुत अच्छी है, इस कॉज को सपोर्ट कीजिए जैसे मैं सपोर्ट कर रही हूँ, बगैर किसी स्पॉन्सरशिप के मैं इनको फीचर कर रही हूँ, सो दैट के लोगों में अवेयरनेस आए और लोग इनके पास आए, विजिट करें। हमने ऑर्डर किए थे 2 तरह के सैंडविचेस, एक बीफ बोल था और एक इनका एशियन बोल था, चिकन एशियन बोल। खाना बहुत अच्छा था, क्वांटिटी कम थी बट खाना मजे का था। और हाँ, हमने पैनकेक्स भी ऑर्डर किए थे, ये एप्पल फ्लेवर में थे, बहुत मजे के थे। अच्छा जी, ये था आई थिंक डेंटिस्ट की तरफ तीसरा विजिट हमारा। आज मेरा काम नहीं था, समीर का था,
बट हमें यहाँ से कहीं और जाना था, इसलिए हम सब आ गए और हम बाजी के ऑफिस में बैठे हुए थे। समीर अपना काम करा रहे थे डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में। मेरी जो बाजी हैं वो ज़ियाउद्दीन में ही जॉब करती हैं, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में। तो बस हम वेट कर रहे थे यहाँ पे समीर का, और इसके बाद भी मुझे शूट करना था बट वो फिर रह गया जल्दी में। और फिर मैं आ गई थी वापस ससुराल। अब मैंने एक हफ्ते ससुराल में रहना था, तो कुछ खास तो मैं यहाँ शूट करती नहीं हूँ। रात में हमें बहुत शदीद भूख लग रही थी, तो फिर हमने दोनों मियाँ बीवी ने पिज्जा ऑर्डर करा था और हमने कैलिफोर्निया ट्राई किया और बहुत ही डिसअपॉइंट हुए क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। टॉपिंग्स इतनी कम डाली हुई थी, चीज भी इतनी कम थी, और जो पिज्जा बेस थी वो बहुत ही कुछ अजीब सी थी। आई डोंट नो डिलीवर करते हुए मसला हुआ, ठंडा था क्या था, मगर बहरहाल बिल्कुल भी कैलिफोर्निया वैसा नहीं था जैसे हम पहले खाते थे। अच्छा, फिर उसके बाद 2-3 दिन तक मैं अपने ससुराल में ही बिजी रही और फिर एक दिन हम टाइम निकाल के गए थे ज़ैनब मार्केट। मैं, समीर, इब्राहिम और मेरी मदर इन लॉ मम्मा हमारे साथ थी और मैं पहली बार ज़ैनब मार्केट आ रही थी। आई नो बहुत सारे लोगों को ये अजीब सी बात लगेगी जो कराची में रहते हैं, बट ऑनेस्टली ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं पछता रही थी कि मैं आज तक क्यों नहीं आई, क्योंकि ये तो भाई खजाना है। सबसे पहले तो मुझे ये ट्रक आर्ट की इतनी अच्छी शॉप्स मिल गई। ये 2-3 शॉप्स थी, उनमें से एक में हम आए थे और इनके पास इतनी अच्छी वैरायटी थी और सब बहुत रीजनेबल पैसों पे। मैं अक्सर ट्रक आर्ट की चीजें जो गुल खान करके एक बहुत बड़ी सी अब ब्रांड ही बन गया है वो, वहां से ऑर्डर करती हूँ, बट ये आधे पैसों में चीजें मिल रही थी सेम। और इस ट्रिप पे ना मुझे ये पता चला कि जरूरी नहीं है ब्रांडेड चीजें ही अच्छी हैं, लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करें तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ये इनकी शॉप डिटेल्स हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अगर कोई इंटरेस्टेड है तो, और जब भी ज़ैनब मार्केट आए जरूर ट्राई कीजिएगा। 2-3 शॉप्स थी इस तरह की, पर सबसे ज्यादा वैरायटी मुझे इन्हीं के पास देखी। और इस शॉप को तो खैर मैं ढूंढते ज़ैनब मार्केट आई थी। ये मैंने मरियम हुसैन की स्टोरीज पे देखा था, उन्होंने शेयर किया था। उनकी जितनी भी ब्लू पॉटरी है वो यहीं की है और आई थिंक ये पूरी ज़ैनब मार्केट में सिर्फ 1 या 2 ही ऐसी शॉप्स हैं। मैंने इनसे ये सर्विंग बोल्स लिए थे और दिल तो मेरा चाह रहा था कि मैं और भी बहुत सारी चीजें लूं, लेकिन ये क्योंकि भारी होती हैं, वजनी होती हैं, और जाहिर है आप ट्रैवल में एक लिमिटेड सामान ही ले जा सकते हैं अपने साथ, इसलिए इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाऊंगी और पूरा अपना एक सेट बना लूंगी। अच्छा जी, अब बारी है उस चीज की जिसकी वजह से ये स्पेशल ट्रिप ज़ैनब मार्केट का लगा था। ये हैं जी शॉल्स। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से रिकमेंडेशन मांगी थी कि कराची में अच्छी शॉल्स कहाँ से मिलेंगी, उसमें से सबसे ज्यादा जो मुझे बताया गया था वो ज़ैनब मार्केट ही रिस्पॉन्स मिला था। सो इसलिए मैं आई थी ज़ैनब मार्केट और OMG भाई ये क्या शॉल्स का खजाना है। एक पूरी लाइन है जहाँ पे शॉल्स की ही शॉप्स हैं सारी, और आपको A to Z हर तरह की शॉल मिलेगी, 1000 वाली भी, 2-2500 वाली भी, और 20-25 क्या, मुझे तो यहाँ पे 90,000 तक की भी एक शॉल दिखी है। ऑब्वियसली जिन्हें शॉल्स का शौक है उन्हें पता होगा कि पश्मीना या जो कानी शॉल्स होती हैं वो महंगी होती हैं थोड़ी। आपको इंडियन शॉल्स भी मिल जाएंगी, कश्मीरी शॉल्स भी मिल जाएंगी और पाकिस्तानी लोकल शॉल्स भी मिल जाएंगी, जो आपकी रेंज हो उस हिसाब से। ये वाली खोल के दिखाएंगे, मैं इसको कैप्चर करना चाहता हूँ। वही सेम डिजाइन, ये मुगलई है मुगलई मूनलाइट कानी। और इसके मतलब अगर कोई ले तो क्या प्राइस होते हैं? जी ये प्राइस इसके होते हैं 18,000, लेकिन सिर्फ आपके व्यूवर्स के लिए लगेगा होलसेल प्राइस 13,500। 13,500। बहुत डिजाइनिंग मिलेंगी, बहुत कलर, इसमें और कलर्स भी हैं। बहुत डिजाइन, इसमें फ्लोरल डिजाइन भी होते हैं, फिगर्स वाली डिजाइन, कलर स्कीम भी है, ब्लैक कलर्स के साथ है, फिगर्स है, नॉन फिगर्स है। यहाँ मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि समीर पीछे बात कर रहे थे तो उनकी वॉइस ज़्यादा आ रही है, बट एनीवेज ये मुझे दिखा रहे थे मुगलई शॉल्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ, और ये बहुत ही हसीन शॉल्स थी। ये हाँ, इसके क्या प्राइस होंगे? प्राइस तो 13,500 है। प्राइसेस को छोड़े, प्राइसेस आपके लिए जो मिनिमम प्राइसेस होंगे वो ये इसके कलर स्कीम्स हैं, इसमें जरी के साथ है, विदाउट जरी है, बहुत सारी चीजें। और आप कितने बजे खोलते हैं? हम 11 बजे खुलते हैं। ये वाली ओपन करके दिखाइए। रात को 9 बजे तक बैठे होते हैं। रात को 9 बजे तक बैठे होते इसका हैं। प्राइस आपके व्यूअर्स के लिए लगेगा 9,000। और आपकी शॉप नंबर क्या है? शॉप नंबर 72, मेन ज़ैनब मार्केट। मेन ज़ैनब मार्केट, शॉप नंबर 72। शॉप का क्या नेम है? मक्खन हैंडीक्राफ्ट्स। मक्खन हैंडीक्राफ्ट। ओ वाह, ये नीचे कंप्लीटली हैंड वोवन होगी, ओरिजिनल इंडियन पश्मीना होगा, डाइगर्स का साइज होता है प्योर पश्मीना शॉल्स का, और ये सारी लेटेस्ट ट्रेंडिंग शॉल है। और वो जो इस्लामाबाद F6 वाले गणेश हैं वो आपके चाचा हैं। और अगर कोई ऑनलाइन आपसे लेना चाहे तो लाइक कोई भी पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी डिलीवरी हो जाएगी।
कराची के लिए COD अवेलेबल है, आउट ऑफ कराची के लिए जो भी कहीं से भी हो कंप्लीट पेमेंट एडवांस है। कंप्लीट पेमेंट एडवांस है। फ़ोन नंबर मेरा है 0346 333 7 आपका कार्ड है कोई शॉप का? आप कार्ड दिखा दें। 7174। ये जिसका ये येलो और रेड सा है वो नीचे से ये नीचे नहीं ये वाला इसके नीचे क्या है ये इनकी ना रिवर्सेबल शॉल्स हैं। शॉल्स आजकल इनकी शॉल्स ऐसी हैं, इधर से भी और उधर से भी 2 कलर्स हो जाते हाँ, हैं। ये मैंने टू टोन देखी थी, पहले आई थी ना मैं यहाँ पे। और ये वाली जो है ये आपकी ये ग्रे और ये ब्लू सी है ये इसके क्या? तबरेज़ नहीं का- नहीं ये का आरी के काम की शॉल है, प्योर पश्मीना पर है। इसके क्या प्राइस होंगे? प्राइस इसका है 16,000, लेकिन आपके व्यूवर्स के लिए लगेगा 9,000। 9,000। ये होलसेल का प्राइस है, हम लोग अपना इंपोर्ट भी करते हैं तो प्राइसेस हमारे सबसे सो आउट ऑफ ऑल द शॉप्स मुझे इस शॉप के प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल लगे थे, तो मैंने इनसे अपने लिए शॉल्स दी हैं और फिर आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। बाकी भी शॉप्स के ऊपर मोर और लेस इसी तरह की शॉल्स होती हैं, बस किसी के पास थोड़े ज़्यादा आर्टिकल्स होते हैं, किसी के पास लिमिटेड है। बट बरीज़े या किसी भी ब्रांड से लेने के बजाय अगर हम इन लोकल मार्केट से लें तो हमें फिर भी ये बहुत रीज़नेबल मिल रही हैं। सो गाइज गो टू ज़ैनब मार्केट अगर आप लोगों को शॉल्स लेनी है तो हाईली रिकमेंडेड। और ये जो भाई हैं इन्होंने मुझे बहुत अच्छे रेट्स दिए थे। आप लोग इनकी शॉप जाके विजिट कर सकते हैं और मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा, आप लोगों को कंसेशन मिल सकता है। एज कम्पेयर टू अदर शॉप्स इनके वैसे भी रीजनेबल प्राइस ही थे। और अब ये प्यारी प्यारी सी कलरफुल शॉल्स के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ऑलरेडी काफी लंबा हो रहा है। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड और आप देखना चाहते हैं मैंने कौन सी शॉल्स ली हैं तो मुझे कॉमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तब तक अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।